नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल सफलता की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट को। ठीक है, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे एसिड्स का, उसके सोर्स के बेसिस पे हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग जानने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी। ठीक है, तो बेसिसिटी क्या होता है उन चीजों को हम लोग जान लेते हैं कि बेसिसिटी टर्म क्या होता है एसिड का। तो बेसिसिटी ऑफ एन एसिड मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, यानी कितने हाइड्रोजन को रिप्लेस करा जाता है। ठीक है, एसिड जैसे एसिड सीधी सी बात है, एसिड क्या होगा जब एक्वस सॉल्यूशन या वाटर में उसको रखेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन में अलग होगा, है ना, कोई भी एसिड। तो वही यहाँ पे लिखा है बेसिसिटी ऑफ एन एसिड में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन कितना रिप्लेसेबल होता है, एटम्स प्रेजेंट इन एन एसिड, किसी भी एसिड में मौजूद हाइड्रोजन कितना रिप्लेसेबल है, हटेगा वहां से, विच इट कैन रिलीज व्हेन डिसॉल्व इन, किसमें डिसॉल्व करेंगे तो वाटर और इन एक्वस सॉल्यूशन, या वाटर में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में किसी भी एसिड को यदि डिसॉल्व करा जाता है तो क्या होगा, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में वो क्या होगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है, यहाँ पे हम लोग जानेंगे। ठीक है, सीधी सी बात है कि बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होगा, एन एसिड, कि किसी भी एसिड को जब वाटर या एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, मिक्स करेंगे, रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएगा, रिप्लेस होगा। जितना हाइड्रोजन आयन रिप्लेस होगा, ठीक है, किसी भी वाटर में या फिर एक्वस फॉर्म में, तो वही उसका क्या होगा, बेसिसिटी होगा। कहने का मतलब सीधी सी बात है, मान लीजिए HCl है, एक्वस में इसको डाले तो क्या होगा, H प्लस आयन कितना होगा, एक हाइड्रोनियम आयन रिप्लेस हुआ, NCl क्लोरीन आयन में रिप्लेस हुआ। ये किस में होगा, ये भी एक्वस में, ये भी एक्वस में। क्लियर है बात, हाइड्रोजन आयन कितना रिप्लेस हुआ, एक हाइड्रोजन आयन। मान लीजिए यह क्या करेगा, मान लीजिए इसी में NaOH है, वाटर में एक्वस में डाले तो क्या होगा, Na प्लस OH माइनस, तो क्या जाएगा यहाँ पे, ये आयन हाइड्रोनियम आयन किसके साथ जाएगा, OH के साथ, यानी हाइड्रोनियम आयन क्या करेगा, OH आयन के साथ ये आएगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जाएगा, यानी दोनों जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, NaCl बनता है, सॉल्ट पढ़ेंगे हम लोग, एंड H प्लस आयन OH माइनस आयन न्यूट्रलाइज होके H2O बन जाता है, यानी वाटर बन जाता है। क्लियर है बात, जितना देखिए हाइड्रोनियम आयन यहाँ रिप्लेस हुआ, ठीक है, उतने ये बेस है, NaOH क्या है, बेस है, ये OH लगा है, अल्कोहल ग्रुप है, OH आयन है, तो OH आयन क्या करेगा, हाइड्रोनियम आयन को, जितना हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है, उतना OH आयन भी है, रिप्लेस कर दिया एंड न्यूट्रल बना दिया, यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन दैट इज वाटर। क्लियर है, यानी कितना हाइड्रोनियम आयन रिप्लेस हो रहा है डिसॉल्व होने के बाद, वही उसका क्या होता है, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड होता है। क्लियर बात, एसिड हैव बीन क्लासिफाइड एज, ठीक है, उसके बेसिसिटी के हिसाब से एसिड तीन टाइप के होते हैं, मोनोबेसिक एसिड, है ना, डाइबेसिक एसिड एंड ट्राइबेसिक एसिड, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स, यानी किस पर डिपेंड करेगा, कितना हाइड्रोनियम आयंस वह रिप्लेस कर रहा है, तो उसको कह देंगे, मान लीजिए सिंगल, यहाँ पे एग्जांपल भी है, ठीक है, मोनोबेसिक का, डाइबेसिक का एंड ट्राइबेसिक का। यदि किसी भी एसिड को क्या करेंगे, वाटर में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे, ठीक है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में अलग होगा, यानी हाइड्रोनियम आयन में अलग होगा। ठीक है, तो जितना हाइड्रोनियम आयन रिप्लेस होगा तो उसको क्या कहेंगे, सिंगल करेगा तो क्या कहेंगे, एक करेगा तो मोनो, ठीक है, 2 करेगा तो डाई, 3 करेगा तो ट्राई। ठीक है, वही यहाँ पे हुआ, देखिए मोनो एसिड का ले लिए, मोनोबेसिक एसिड का HCl है, ठीक है, HCl जब एक्वस में आया तो H प्लस आयन NCl माइनस आयन हो गया, हाइड्रोनियम आयन कितना रिप्लेस हुआ, सिंगल हाइड्रोनियम आयन, दैट इज कॉल्ड मोनोबेसिक एसिड, यानी किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करेगा
तो OH कितना आयंस को अलग करेगा उससे, हाइड्रोनियम आयन सिंगल OH आयन को, यानी एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाएगा, सॉल्ट एंड न्यूट्रलाइज रिएक्शन होगा, वाटर रिलीज करेगा। अब जैसे H2O है, ठीक है, एक्वस के साथ भी एक्वस में मिला है तो क्या हुआ, H2H प्लस आयन एंड यहाँ पे SO4 2 माइनस आयन, यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन तो यहाँ पे भी SO4 में 2 हुआ तो ये न्यूट्रल बन गया H2SO4, ठीक है। ये क्या होगा, डाइबेसिक एसिड है, क्लियर है, 2 हाइड्रोनियम आयन रिप्लेस कर रहा है तो डाइबेसिक, यहाँ पे H3, ठीक है, H3PO4 एक्वस में गया तो ये भी एक्वस में ही होगा, ये भी एक्वस में ही रहेगा, है ना, PO4 3 माइनस, यहाँ पे देखिए 3 हाइड्रोनियम आयन रिप्लेस कर रहा है तो जैसे ही 3 हाइड्रोनियम आयन रिप्लेस करेगा तो क्या कहेंगे इसको, ट्राइबेसिक एसिड कहेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जाना क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी के हिसाब से, ठीक है। 3 टाइप के एसिड्स होते हैं, मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक। किस पर डिपेंड करता है, कितना हाइड्रोनियम आयन को वह रिप्लेस कर पाता है एट प्रेजेंट, क्लियर है। बेसिसिटी समझ गए कि किसी भी एसिड को हम लोग क्या करते हैं, वाटर में या फिर एक्वस मीडियम में डालते हैं, मिक्स करते हैं तो जितना भी वह हाइड्रोनियम आयन रिलीज करेगा, रिप्लेस करेगा तो उसको क्या कहेंगे, बेसिसिटी, उसका बेसिसिटी, एसिड का बेसिसिटी कहेंगे। कहने का मतलब यदि उतने एसिड को, उतने हाइड्रोनियम आयन को बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उतने OH आयन को वह लेके बाहर जाएगा, क्लियर है बात। और उसके बाद हम लोगों ने मोनो, डाई एंड ट्राई बेसिक एसिड को समझ लिया, क्लियर है। एक एग्जांपल भी लिया, आप लोग ट्राई करेंगे और कोई भी लेके करके एसिड लेके, ठीक है, जो कि क्या हो, मोनोबेसिक हो, डाइबेसिक हो एंड ट्राइबेसिक हो। ऑलमोस्ट समझ गए होंगे कि मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक क्या होगा, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।